So this is the extension of the single level directory structure. तो टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स में नॉर्मली क्या होता है कि जब आप व्हेनेवर यू सपोज विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इज देयर, दैट टाइम बाय डिफॉल्ट जो यूजर होता है ही दैट इज कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटर. मतलब आप आपके सिस्टम पे अगर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तो ऑटोमेटिकली आपका आउटलुक अकाउंट वहां पे क्रिएट होता है एंड दैट अकाउंट इज फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर. तो यहाँ पे ये फैसिलिटी रहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर को कि एडमिनिस्ट्रेटर कैन क्रिएट द डिफरेंट यूजर्स. मतलब सपोज अभी आपका लैपटॉप है एंड दैट लैपटॉप इट इज शेयर्ड बाय मल्टीपल यूजर्स. मतलब अगर आपके छोटे मतलब यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हैं एंड इफ यू वांट टू गिव एक्सेस ऑफ योर लैपटॉप टू देम आल्सो, then in that case what you will do, instead of giving them authority to use your all your system or all your folders entire, so instead of that what you will do, you can create the different users in your system and after that you will give some privileges to that to different users. मतलब पूरे सिस्टम का एक्सेस नहीं देंगे. मतलब सपोज दी younger brother and sister are there and if you do not want to give the installation authority to them, देन वहां पे आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि आपको कौन से राइट्स उसको देने हैं और कौन से राइट्स नहीं देने हैं. सो इन दैट केस हियर यू कैन क्रिएट, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो रूट डायरेक्टरी होता है एंड इन दैट यू कैन क्रिएट द डिफरेंट यूजर्स. सो यू कैन सी दिस ऑप्शन इज अवेलेबल इन योर कंट्रोल पैनल. तो यहाँ पे आई हैव टेकन स्नैपशॉट ऑफ माय कंट्रोल पैनल. तो हियर ओनली वन यूजर इज देयर. तो इन दैट यूजर वन कंट्रोल पैनल में एक ऑप्शन रहता है कि यूजर अकाउंट. तो यूजर अकाउंट यहाँ पे सिंपली मैं आई एम दी एडमिनिस्ट्रेटर हियर एंड यूजर्स प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे. मतलब आई हैव नॉट क्रिएटेड एनी सब यूजर और अदर लॉगिन्स मैंने क्रिएट नहीं किए. तो बिकॉज ऑफ दैट ओनली वन एडमिनिस्ट्रेटर इज देयर. सो आई एम द एडमिनिस्ट्रेटर एंड नाउ आई कैन क्रिएट द सब अकाउंट्स इन माय विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम. मतलब यहाँ पे है यू कैन सी दिस ऑप्शन हियर manage another account. So if you will click on that manage another account, then it will ask you that if you want to create the new user. So from that tab you can create the different users. मतलब यहाँ पे आप कितने नंबर ऑफ यूजर्स यू कैन क्रिएट. लेकिन यहाँ पे ये एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर डिपेंड है कि वो उसको कितने कितने प्रिविलेजेस यूजर्स को देने हैं. मतलब सपोज आई एम क्रिएटिंग द यूजर ओनली फॉर यूजिंग, मतलब मुझे उसको इंस्टॉलेशन के राइट्स नहीं देने हैं. सिंपली he can open the doc file, excel file, powerpoint file और वो simply simple operations he will do and other installation type of operation that are limited for the administrator only. So it depends on the user that what type of permissions he want to give to different users. Suppose अभी यहाँ पे 10 users है तो here it will display that name of that 10 users over here and in that case it is the administrator account and after that other account that belongs to the different sub users here. So here you can see that the how your directory is divided now. तो यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटर है तो एक ही यूजर है, मीन्स दैट विल बी रूट डायरेक्टरी. बट यहाँ पे अगर सपोज यू हैव क्रिएटेड द डिफरेंट यूजर्स हियर, देन इट विल क्रिएट द डायरेक्टरीज फॉर देम. मतलब सपोज यहाँ पे यूजर वन, यूजर टू एंड यूजर थ्री है. सपोज यूजर वन इट बिलोंग्स टू द एडमिनिस्ट्रेटर, then here user 1 has created the second user, that is user 2 and user 3. So here अभी यहाँ पे ये कैसे, मतलब here we have divided our system into three partitions and now user 1 can create his or her directories, user 2 can create the directory, user 3 can create the directory. तो यहाँ पे single PC it is shared by multiple users. So let us consider that roll number 1, roll number 2 and roll number 3, three students are there. So roll number 1 can create his own directories. मतलब यहाँ पे OS, suppose you are creating different directories for your subject, so he can create his own directory, user 2 can create his own directory like this. So this is the concept of two level directory structure. मतलब root directory है and root directory में that user can create the another sub directory. So now what is the main difference in between the single level directory structure and the two level directory structure? So for that here, suppose now in the single level directory structure only the master directory was there, but here in the root system only the different users are there and that will act as a root directory. यहाँ पे user 1, user 2 and user 3 that are acting as a root directory and after that root they will create their sub directories here. और यहाँ पे अगर यूजर वन ने कोई डायरेक्टरी क्रिएट किया है तो हाउ सपोज यू वांट टू सी द लोकेशन ऑफ दैट फाइल, दैट वेयर दैट फाइल इज लोकेटेड. सो इन दैट केस यू कैन ओपन द विंडोज एक्सप्लोरर एंड आफ्टर दैट यू कैन राइट क्लिक ऑन दैट फाइल. सो इट विल डिस्प्ले पाथ ऑफ दैट फाइल कि कहाँ पे वो फाइल सेव हुआ है. सो यू कैन सी दैट पाथ लाइक दिस, दैट इज
path of that file is user name directory name, तो यहाँ पे backslash ये जो होता है ये backslash है. So here it is representing that, sorry, this is the front slash. So this front slash is representing that username it is saved inside the root directory. मतलब एक रूट डायरेक्टरी है, रूट डायरेक्टरी में हमने यूजर एक क्रिएट किया है और इस यूजर ने एक अनदर डायरेक्टरी सेव किया है, इसमें ही कैन सेव डिफरेंट फाइल्स हियर. So here how these path names are described by the Windows Explorer. So this is the example for this. See, यहाँ पे 3 यूजर्स है, यूजर 1, यूजर 2 एंड यूजर 3. तो यहाँ पे यूजर 1 ने एक फोल्डर क्रिएट किया है, डायरेक्टरी क्रिएट किया है, नेम ऑफ दैट डायरेक्टरी इज OS एंड इन दैट ही हैज क्रिएटेड अनदर फाइल with the extension txt. उसने एक डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट किया है एंड लेट अस कंसीडर द यूजर 3 हियर. तो यूजर 3 ने यहाँ पे path of this user 1 and user 3 both are present inside the C drive only. C drive में ही ये दो folders present है आपके. And here the difference in between the single level directory structure and two level directory structure is that in single level directory structure you cannot create two different directories with the same name or two different files with the same name. But here this drawback is overcome by the two level directory structure. Here you can observe that user 1 and user 3 दोनों ने सेम नाम का डायरेक्टरी क्रिएट किया है, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. सो हियर दे आर एबल टू क्रिएट दिस टू डायरेक्टरीज विद द सेम नेम, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों फोल्डर्स डिफरेंट, दोनों के पेरेंट अलग है. मतलब पेरेंट ऑफ दिस OS इज यूजर 1 एंड पेरेंट ऑफ दिस OS इज यूजर 3. बिकॉज ऑफ दिस ये दोनों का पाथ डिफरेंट है, दो दे हैव क्रिएटेड द सेम डायरेक्टरी एंड सेम फाइल्स, but both are created inside the user 1 and user 3 respectively. So the drawback of the single level, it is overcome by the two level directory structure. Have you understood this? Any doubt? Yes, any doubt in this? Okay, so now what are the advantages of this? So characteristics of the two level directory structure is that searching becomes more efficient as only one user list need to be traversed. मतलब आपको यूजर 1 को सर्च करना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने कोई फाइल क्रिएट किया था, तो डायरेक्टली ही विल ओपन द यूजर 1 फोल्डर एंड ही विल सर्च हिज फाइल इन दैट. So searching is very easy in the two level directory structure, but the main disadvantage of the two level directory structure is that user is not allowed to share the files with other users. See, this topic is very important. It can be asked in the MCQ. मतलब MCQ में ये ड्रॉबैक, बिकॉज दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ द टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एंड इसके बाद जो ट्री लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, दोनों का ये ड्रॉबैक है. सो व्हाट इज द ड्रॉबैक? मतलब यहाँ पे सपोज यूजर 1, यूजर 2 एंड यूजर 3 तीन यूजर्स है, तो यूजर 1 हैज क्रिएटेड दिस फाइल, सपोज ये OS नाम का उसने फाइल क्रिएट किया है एंड सपोज यहाँ पे ये आपका प्रैक्टिकल लिस्ट है. So this practical list, it is common for the user 1 and user 2, but here as we are using the two level directory structure, it is not possible for the user 2 to read this file which is saved inside the user 1 folder. मतलब यहाँ पे user 1 ये जो particular OS नाम का फाइल है, ये user 2 के साथ शेयर नहीं कर सकता है. Okay, so this is the main drawback of this two level directory structure, that you cannot share your file for reading purpose, for modification purpose, or for the execution purpose with another users. Okay, so this is the main drawback of the two